ननद भाभी की अक्सर आपस में नहीं बनती, जानिए असली वजह। शादी के बाद हर लड़की की लाइफ में कई रिश्ते जुड़ जाते हैं और इन सभी रिश्तों में ननद भाभी का रिश्ता सबसे खास माना जाता है। ननद भाभी के रिश्ते में ज़्यादातर किसी न किसी वजह से लड़ाई झगड़ा होता रहता है और अगर लड़ाई झगड़ा न भी हो तो इन दोनों की आपस में बहुत कम बनती है। दरअसल इसके पीछे मधुश्रावणी की एक कथा मिलती है जिसकी वजह से ननद भाभी के बीच में नोक झोंक के रिश्ते का आधार बताया जाता है। आइए जानते हैं इस कथा के बारे में। मधुश्रावणी की व्रत की कथा के अनुसार एक बार माता पार्वती के मन में आया कि उनकी भी एक ननद होती जैसे सभी की ननद होती है, तो इससे कैलाश पर्वत पर उनका मन लगा रहता। लेकिन भगवान शिव तो अजन्मे थे, उनका न तो कोई माता पिता था और न ही भाई बहन के होने का सवाल उठता। यह बात माता पार्वती अपने मन में रख कर बैठ गई। लेकिन भगवान शिव तो अंतर्यामी थे, उन्होंने माता पार्वती के मन की बात जान ली और अनजान बनकर बार बार पूछते रहे कि आखिर तुम्हारे मन में चल क्या रहा है, अगर कोई समस्या है तो बताओ। बार बार भगवान शिव के पूछे जाने पर माता पार्वती ने कह दिया कि काश जैसे सबकी ननद होती है वैसे मेरी भी ननद होती तो उनके साथ हंसी मजाक करती, जिससे उनका मन भी लगा रहता। भगवान शिव ने कहा कि ननद तो तुम्हारी आ जाएगी, लेकिन क्या तुम ननद के साथ रिश्ता निभा पाओगी? कहीं अगर दोनों के बीच में नहीं बनी तो क्या होगा? पार्वती जी ने कहा कि आखिर ननद से मेरी क्यों नहीं बनेगी, मैं ननद भाभी के रिश्ते को अच्छे से निभा लूंगी। फिर क्या था, भगवान शिव ने अपनी माया से एक देवी को उत्पन्न कर दिया। भगवान शिव ने जिस देवी को उत्पन्न किया वह देखने में काफी मोटी थी और उनके पैरों में बड़ी बड़ी मोटी दरारें थी। भगवान शिव ने कहा कि यह तुम्हारी ननद है और इनका नाम असावरी देवी है। पार्वती जी अपनी ननद को देखकर बहुत खुश हुई और झटपट से अपनी ननद असावरी देवी की सेवा करने लग गई। असावरी देवी पहले स्नान करके आई और भोजन मांगने लगी। तभी पार्वती जी ने भोजन परोस दिया। देखते देखते असावरी देवी भंडार में जो भी था वह सब कुछ खा गई। माता पार्वती और भगवान शिव के लिए कुछ बचा ही नहीं था। यह देखकर पार्वती जी दुखी हो गई। पार्वती जी ने फिर अपनी ननद को पहनने के लिए नए वस्त्र दिए तो असावरी देवी के लिए उनके वस्त्र छोटे पड़ गए क्योंकि असावरी देवी मोटी थी। पार्वती जी परेशान हो गई। उनको तो ऐसी ननद चाहिए थी जिनके साथ वह हंसी मजाक कर सके। तभी उनकी ननद असावरी देवी को मजाक सूझा और उन्होंने पार्वती जी को अपने पैरों की दरार में छुपा लिया, जिसमें उनका दम घुटने लगा। भगवान शिव ने माता पार्वती के बारे में असावरी देवी से पूछा कि आखिर पार्वती कहाँ है, तो उन्होंने झूठ बोल दिया कि वह नहीं जानती कि आखिर पार्वती जी कहाँ है। पार्वती जी चाहती तो आ जाती, लेकिन ननद की ठिठोली समझकर वह उन दरारों में बैठी रही। जब असावरी देवी की बात सुनी तो भगवान शिव को क्रोध आ गया और कहा कि ये तुम्हारी बदमाशी तो नहीं। तब असावरी देवी हंसने लगी और जमीन पर पांव पटक दिया, जिसकी वजह से पैरों की दरारों में से पार्वती देवी बाहर निकल आई। पार्वती जी अपनी ननद की हरकतों से परेशान हो गई और भगवान शिव से कहा कि आप जल्दी से ननद को ससुराल भेज दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। ननद की चाह रख कर भगवान शिव ने असावरी देवी को कैलाश से विदा कर दिया। भगवान शिव ने कहा कि पार्वती जी, यह तो मेरी माया थी, आप में संतुष्टि का भाव खत्म हो रहा था, जिसकी वजह से मैंने यह माया रची। लेकिन तभी से संसार में ननद भाभी का रिश्ते में नोक झोंक की परंपरा शुरू हो गई। दोस्तों, आशा करता हूँ कि आपको इस कहानी से जरूर कुछ सीखने को मिली होगी। ऐसे ही हर रोज एक नया कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे। कहानी पसंद आई हो तो लाइक